हाय एवरीवन, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इंग्लिश ग्रामर के जो भी स्पेशल रूल्स हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, उन्हें आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 6 है। आइए जानते हैं कि आज का जो रूल है वो कौन सा है। जो रूल नंबर 6 हम पढ़ेंगे वो है एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन करो। ये रिलेटिव प्रोनाउन की एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है जो एंटीसीडेंट से संबंधित है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो आप रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा जानिए। 5 रिलेटिव प्रोनाउन है: हु, हुम, विच, व्हाट और दैट। व्हाट को छोड़ करके बाकी चारों रिलेटिव प्रोनाउंस को एंटीसीडेंट चाहिए होता है, या फिर यूं कहिए ये अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब एंटीसीडेंट होता क्या है, तो सुनिए सर। किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन, मान लीजिए हु है, अब इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन बैठा है वही उसका एंटीसीडेंट है। जैसे कि मैंने हु के पहले अगर ही लिख दिया तो हु का एंटीसीडेंट कौन हो गया? ही हो गया। अगर मैंने बॉय लिख दिया तो हु का एंटीसीडेंट बॉय हो गया। गर्ल लिख दिया तो हु का एंटीसीडेंट गर्ल हो गया। ये जो वर्ड एंटीसीडेंट है, इसके शुरुआत के अल्फ़ाबेट्स को देखिए तो ये ANTE है। सर, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा AM। 12 बजे से पहले को AM बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियन, राइट? तो एंटी का मतलब ही होता है बिफोर, पहले, जिसको कहा जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन हुआ? वो नाउन या फिर प्रोनाउन जो उसके पहले दिया हो। ठीक। अब रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। इसका ये मतलब है कि जैसे जो जो एसेंशियल चीज़ है वो सुनिए, कि जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हु है, अब इसका एंटीसीडेंट बॉय है, तो बॉय की प्रॉपर्टी है कि बॉय सिंगुलर है। ऐसे में हु भी कैसा हुआ? सिंगुलर। आगे जो वर्ब अब लगेगी वो भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम हु के पहले बॉयज़ लिख दें, क्या लिख दें? बॉयज़। अब बॉयज़ कैसा है? प्लूरल। तो हु भी कैसा है? प्लूरल। आगे जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी? अब प्लूरल लगेगी। बहुत गौर से इस बात को समझिएगा। जैसे कि मैंने विच लिखा और विच के आगे मैंने लिख दिया द बुक। अब बुक कैसा है? सिंगुलर है, तो विच भी कैसा हुआ? सिंगुलर। आगे वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। हाँ, लेकिन अगर मैं लिखूं द बुक्स, क्या लिखूं? द बुक्स, और फिर विच आए, अब द बुक्स कैसा है? प्लूरल, तो विच भी कैसा हुआ? प्लूरल। आगे वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। यानी कि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग एक रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन की शुरुआत से कोई आइडेंटिटी नहीं होती कि वो मेल है, फीमेल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑल डिपेंड्स ऑन द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। इसी बात को हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करके समझते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिएगा, अभी अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है वो 2-3 तरीके से पूछा जाता है, या यूँ समझिए कि 3 तरीके से कह सकते हैं पूछा जाता है। पढ़िए, पहला सेंटेंस, रोहित इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु। अब हु के बाद जो वर्ब आएगी वो इज़ आएगी या आर आएगी। बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। हु का एंटीसीडेंट कौन है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसा है? प्लूरल, तो हु भी कैसा हुआ? प्लूरल। आगे की वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, तो इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। फिर से देखिए, हु जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, हाँ, उसका एंटीसीडेंट है स्टूडेंट्स विच इज़ प्लूरल, तो हु भी कैसा हुआ? प्लूरल। आगे की वर्ब भी कैसी लगेगी? प्लूरल। हिंदी होगी, रोहित उन स्टूडेंट्स में से एक है जो आज एब्सेंट हैं। हिंदी में एक शब्द होता है। अगर है को ऐसे लिखिए तो ये सिंगुलर है, अगर आप है पे डॉट लगा दीजिए तो ये प्लूरल हो गया। तो आप ये बोलेंगे जो आज एब्सेंट
हैं बोलेंगे, है नहीं बोलेंगे। आगे के सेंटेंस को रोहित का नहीं रखेंगे, किसका रख देंगे सर? स्टूडेंट्स का रख देंगे। इस बात को ध्यान से समझिए। अब इसी जगह पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। वो ये जानते हैं, उन्हें ये पढ़ाया जाता है कि जैसे लिखा हो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो आगे की वर्ब होती है वो ऑफ के पहले जो वन होता है उसको मिलती है, यानी कि इज आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स और वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु में एक डिफरेंस है। अगर ये हु ना होता तो हम वन ऑफ द स्टूडेंट्स के वन के हिसाब से ही वर्ब लगाते और इज करते, पर चूंकि हु आ गया तो अब ये वाला रूल नहीं काम करेगा। दोनों को ओवरलैप नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। सीमा इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु के ठीक पहले क्या लिखा? गर्ल्स, प्लूरल है तो हु भी कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। आगे लिसन होगा या लिसेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के मुताबिक अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेन वर्ब में एस लगता है, राइट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर गर्ल्स है विच इज़ प्लूरल, तो जब ये प्लूरल है तो हु प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब लगेगी। और प्लूरल वर्ब कौन होगी? लिसन होगी, लिसन्स नहीं। थोड़ा सा इस सेंटेंस को मैंने पिछले सेंटेंस से आगे भी बढ़ाया है। आगे कैसे बढ़ाया ये देखिए, हर या फिर दियर। ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आए, हु, हुम, विच, वॉट, ये सब आए, दैट आए, स्पेशली वॉट को छोड़ करके हु है, विच है और दैट है। कौन कौन है? हु है, विच है और दैट है। सब कुछ जो है पूरे सेंटेंस में उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। कंट्रोल एंटीसीडेंट के पास आ जाएगा। अब गर्ल्स प्लूरल है तो गर्ल्स के हिसाब से हर नहीं लगाएंगे, दियर लगाएंगे। सीमा उन लड़कियों में से एक है जो कभी भी अपने से बड़ों की बातें नहीं मानती हैं, वो लड़कियां। ये सबसे एडवांस्ड फॉर्म है रिलेटिव प्रोनाउन के इस नेचर की। इससे ज़्यादा टफ या इससे ज़्यादा एडवांस सेंटेंस नहीं एग्जाम में पूछा जा सकता। ध्यान से देखिए, शी इज़ वन ऑफ दोज या शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज, वो उनमें से नहीं है। हु रेडिली बिलीव, मैंने यहाँ पे सब सही लिखा है। कैसे? ध्यान से देखिए। हु के पहले क्या लिखा? दोज, जो कि प्लूरल है। हु भी कैसा है? प्लूरल। ये बिलीव भी तो प्लूरल ही वर्ब है। अगर सिंगुलर होती तो बिलीव्स ना हो जाती, जैसे यहाँ पर तो प्लूरल है। दोज प्लूरल, हु प्लूरल, बिलीव भी प्लूरल। एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। सर टॉम, डिक एंड हैरी एक फ्रेज है जिसको हिंदी में कहते हैं कोई भी, ऐरा गैरा नत्थु खैरा। ठीक। अब आगे का जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस देखिए आ रहा है फिर से। अब देख रहे हैं सेंटेंस ही आ गया, क्लॉज आ गई। अब वो क्लॉज अगर शी के हिसाब से हो तो ये चलेगा, अगर दोस्त के हिसाब से हो तो दोस्त का क्या आएगा? दे आएगा। दोस्त के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो दे होगा। और आंसर यही है। मैंने क्या बताया ना, जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा पूरी बागडोर जो है सेंटेंस की उसके एंटीसीडेंट को दे दी जाएगी। एंटीसीडेंट दोज है, प्लूरल है, हु प्लूरल, बिलीव प्लूरल, टॉम, डिक एंड हैरी के बाद दे कम अक्रॉस भी प्लूरल है। मीनिंग है इसका, वो उनमें से नहीं है जो हर ऐरे गहरे नत्थु गहरे पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं। ये इसका मीनिंग है। ये मैंने आपको बहुत ही स्मार्ट और अच्छी प्रॉपर्टीज़ रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट से संबंधित शेयर करी हैं। अब चाहे तो आप इसे स्पेशल केस समझ लीजिए या आप इसे एक्सेप्शन समझ लीजिए। हमने अभी अभी जो पढ़ा है, चाहे आप उसका एक्सेप्शन इसे समझिए या स्पेशल केस समझिए। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन पीछे जो अभी अभी आपने पढ़ा है ये सब, इस पे हावी ना होने दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है। भले ही कभी एग्ज़ाम में ऐसा कोई सेंटेंस आपसे पूछा जाए तो इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए। थोड़ी देर के लिए इसको भूलिए और पढ़िए। रोहित इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसे में हु क्या एंटीसीडेंट स्टूडेंट्स है तो यहाँ आर लगेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ दी ओनली आ गया। याद कर लीजिए, जब दी ओनली आ जाए, क्या आ जाए? दी ओनली आ जाए तो रूल नहीं काम करता। कौन सा रूल? कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा या आगे का सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का हो जाएगा। ये सारा रूल फेल हो जाएगा। तब फिर से सब कुछ किसका हो जाएगा? सब्जेक्ट का हो जाएगा।
सब कुछ फिर से सिंगुलर हो जाएगा। अब यहाँ पर इज लगेगा, दी ओनली आ गया ना सर। ये ना होता तो स्टूडेंट्स प्लूरल था, हु प्लूरल था, आर ही लगता, लेकिन चूंकि दी ओनली आ गया है तो अब आप क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। मीनिंग है कि तमाम स्टूडेंट्स में से रोहित ही एकमात्र ऐसा स्टूडेंट है जो आज एब्सेंट है। तो कौन एब्सेंट है, सिर्फ रोहित एब्सेंट है। इसको देखिए, वन ऑफ द बुक्स के बगल में विच है, विच का एंटीसीडेंट बुक्स है जो कि प्लूरल है, यहाँ पर आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दी ओनली भी आ गया। तो अब फिर से किसकी बात होगी, सिर्फ एक बुक की बात होगी और इज लग जाएगा। ये था रूल, और रूल के साथ साथ उसका एक्सेप्शन भी। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। पहले सेंटेंस को देखिए। अब चाहे तो जब प्रैक्टिस पे आए तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर दें और खुद से पहले ट्राई करें, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करें। राहुल इज सस्पेक्टेड टू बी वन अमंग दोज हु, राहुल पे ये शक है कि वो उनमें से एक था या एक है। हु का एंटीसीडेंट दोज है, दोज प्लूरल है तो हु भी कैसा हुआ, प्लूरल। आगे की वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल, वर्ब लगाइए। राहुल पे ये संदेह है कि वो उनमें से एक था जो वहाँ पर, या उनमें से एक है जो एक्सीडेंट के की साइट पर या क्राइम की साइट पर मौजूद थे। बहुत से लोग मौजूद थे, उन्हीं में से एक राहुल है, ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है। अब इसको देखिए, आर यू ऑल्सो वन ऑफ दोज हु, हु का एंटीसीडेंट कौन है, दोज, दोज प्लूरल है तो हु भी कैसा हुआ, प्लूरल। हैव भी कैसा हुआ, प्लूरल। सब सही लिखा है। हु का एंटीसीडेंट दोज, दोज प्लूरल, हु प्लूरल, हैव प्लूरल। हैव नॉट डिपॉजिटेड के बगल में हिज क्यों लिखा है ना, हिज क्यों लिखा सर, दियर लगाइए सर, दियर लगाइए, है ना। दोज के हिसाब से चलिए ना, दोज के हिसाब से चलिए। माई ब्रदर इज वन ऑफ दोज फ्यू पीपल, मेरा भाई उन कुछ लोगों में से एक है। हु का एंटीसीडेंट कौन है, दोज फ्यू पीपल, प्लूरल है ना ये, तो हु भी कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। आगे की वर्ब जो कीप है ये सर प्लूरल है, सिंगुलर होती तो कीप्स हो जाता। द प्रोमिसेस, ही मेक्स ना लगाइएगा, मेरे ब्रदर को नहीं दीजिए आगे का सेंटेंस, उन फ्यू पीपल को दीजिए और दे मेक लगाइए, ठीक है ना, दे मेक लगाइए। और लास्ट वाला सेंटेंस पीछे मैंने करा ही दिया है, तो यहाँ पर इज आ जाएगा दी ओनली की वजह से। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट आपको रह गया हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को फिर से सॉल्व कर दूंगा। अगर आप में से कोई भी मेरे से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ना चाहता है तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में, आप ज़रूर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हर एक एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाता हूँ। आज के इस सेशन में इतना ही। कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।